एक रॉकेट इंडियन लॉन्च पैड पर तैयार है। सूरज की रोशनी उसके हल पर चमक रही है और वह उड़ान भरने ही वाला है। इसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि 1 बिलियन अदृश्य यात्री भी हैं। टार्डिग्रेड्स भारत के सबसे छोटे एक्सप्लोरर्स। ये माइक्रोस्कोपिक वाटर बेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर है। यह विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिश है। सवाल है, क्या जीवन ब्रह्मांड के सबसे कठोर वातावरण में भी टिक सकता है? जैसे ही रॉकेट आसमान की ओर बढ़ता है, इंसान जी फोर्स के लिए तैयार होते हैं, लेकिन टार्डिग्रेड्स के लिए यह बस एक और दिन है। आईएसएस पर उनका मिशन शुरू होता है। क्या वे वहां जीवित रह सकते हैं जहां इंसान नहीं रह सकते? पृथ्वी से बहुत ऊपर टार्डिग्रेड्स जीवन की सीमाओं का परीक्षण करेंगे। ये छोटे एस्ट्रोनॉट्स एक राष्ट्र की आशाएं और शायद मानवता का भविष्य ले जा रहे हैं। टार्डिग्रेड्स क्या हैं? ये 8 पैर वाले माइक्रो एनिमल्स, जिन्हें वाटर बेयर भी कहा जाता है, पृथ्वी पर 500 मिलियन से अधिक वर्षों से जीवित हैं। उन्होंने डायनासोर को भी पीछे छोड़ दिया है और हर बड़े पैमाने पर हुए विलुप्त होने से बचे हैं। हर जगह पाए जाते हैं। पहाड़ों की चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक वे अल्टीमेट सर्वाइवर हैं। उनका रहस्य क्रिप्टोबायोसिस। जब खतरा होता है तो वे एक ट्यून में सूख जाते हैं, लगभग पूरी तरह से जीवन को रोक देते हैं। इस अवस्था में वे जमने, उबलने, कुचलने वाले दबाव और यहां तक कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जीवित रह सकते हैं। टार्डिग्रेड्स इतनी रेडिएशन डोज सहन कर सकते हैं जो किसी भी इंसान को मार डालेगी। उनकी लचीलापन अद्वितीय प्रोटीन से आती है, जैसे डीएसयूपी, जो उनके डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। जब परिस्थितियां सुधरती हैं तो वे फिर से हाइड्रेट हो जाते हैं और ऐसे जीवन फिर से शुरू करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिर्फ सर्वाइवल से कहीं बढ़कर है। यह बायोलॉजिकल टाइम ट्रैवल है। टार्डिग्रेड्स असंभव को सहन करने के लिए जीवित ब्लूप्रिंट हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठोर और अनुकूलनीय हो सकता है। एक प्रतिकूल ब्रह्मांड में वे प्रकृति की सरलता का प्रमाण हैं। हर महान मिशन के पीछे एक विजनरी होता है। भारत के टार्डिग्रेड एक्सपेरिमेंट के लिए वह हैं विंग कमांडर डो शुभांशु शुक्ला। एक टेस्ट पायलट और एस्ट्रोनॉट के रूप में उन्होंने अंतरिक्ष की चरम स्थितियों के लिए ट्रेनिंग ली है। उनका प्रोजेक्ट यह जानना चाहता है कि टार्डिग्रेड्स आईएसएस पर माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन में कैसे जीवित रहते हैं। डॉ शुक्ला देखेंगे कि क्या टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में प्रजनन कर सकते हैं और अपने डीएनए की मरम्मत कर सकते हैं। उनके जीन एक्सप्रेशन को ट्रैक करके वे उन बायोलॉजिकल स्विच को उजागर करना चाहते हैं जो इनकी लचीलापन को सक्षम करते हैं। इन जवाबों से भविष्य के मिशनों में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। ये छोटे जीव अंतरिक्ष में मानवता के अस्तित्व की कुंजी हो सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इन माइक्रोस्कोपिक पायोनियर्स से हमारी सीख पर निर्भर कर सकता है। टार्डिग्रेड्स सिर्फ प्यारे अजूबे नहीं हैं, वे विज्ञान के सबसे बड़े सवालों के लिए जीवित प्रयोगशालाएं हैं। अंतरिक्ष में उनका अस्तित्व पैंसपर्मिया के सिद्धांत का समर्थन करता है कि जीवन उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर दुनिया के बीच यात्रा कर सकता है। उनकी डीएनए मरम्मत क्षमताओं के मेडिकल और एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के लिए बहुत बड़े प्रभाव हैं। टार्डिग्रेड बायोलॉजी से प्रेरित कैंसर के उपचार या एस्ट्रोनॉट सप्लीमेंट्स की कल्पना करें जो कोशिकाओं को रेडिएशन से बचाते हैं। डॉ शुक्ला का मिशन यह बताएगा कि कौन से जीन टार्डिग्रेड्स को अंतरिक्ष में इतना लचीला बनाते हैं। यह सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि कैसे टार्डिग्रेड्स हमें यह फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन के लिए कौन सी स्थितियां जरूरी हैं। वे दिखाते हैं कि जीवन मजबूत, रचनात्मक और अनुकूलनीय हो सकता है, शायद उन जगहों पर भी पनप सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वाटर बेयर ब्रह्मांड में जीवन कहां मौजूद हो सकता है, इसके बारे में हमारी कल्पना का विस्तार करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि क्या संभव है, इसके बारे में बड़ा सोचें। ऐसा पहली बार नहीं है कि टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में गए हैं। 2007 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्हें 10 दिनों के लिए खुले अंतरिक्ष में रखा। वैक्यूम, रेडिएशन और सब कुछ। कई जीवित बचे, पृथ्वी पर पुनर्जीवित हुए और यहां तक कि स्वस्थ अंडे भी दिए। इससे साबित हुआ कि एक जटिल जानवर अंतरिक्ष के संपर्क में आने के बाद जीवित रह सकता है और प्रजनन कर सकता है। बाद के मिशनों जैसे नासा के टार्डिस प्रोजेक्ट ने इस बात की गहराई से जांच की कि टार्डिग्रेड्स माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन को कैसे सहन करते हैं।
हर प्रयोग ने उनकी जेनेटिक लचीलापन के बारे में अधिक जानकारी दी। कुछ प्रजातियां दूसरों की तुलना में अधिक कठोर होती हैं और DSUP जैसे प्रोटीन उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। डॉ शुक्ला का वॉयेजर टार्डिग्रेड्स मिशन इस विरासत पर आधारित है। अब ध्यान, क्या वे जीवित रह सकते हैं से हटकर वे कैसे पनपते हैं और हम क्या सीख सकते हैं पर है। ये प्रयोग यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन पृथ्वी से परे कैसे बना रह सकता है। टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में जीव विज्ञान के लिए टेस्ट पायलट हैं। उनकी यात्रा हमें अपनी तैयारी करने में मदद कर रही है। टार्डिग्रेड्स का अध्ययन सिर्फ जिज्ञासा के बारे में नहीं है, यह मानवता के भविष्य के लिए उपकरण बनाने के बारे में है। उनकी जीव बायोलॉजी ऐसी दवाएं और टीके बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है जिन्हें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य में क्रांति आ सकती है। DSUP प्रोटीन पहले से ही प्रयोगशालाओं में मानव कोशिकाओं को रेडिएशन से बचाता है। सुरक्षित कैंसर उपचार या एस्ट्रोनॉट थेरेपी की कल्पना करें। मंगल मिशनों के लिए उनके रहस्य हमें एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। टार्डिग्रेड प्रेरित जीन फसलों को सूखे, ठंड और रेडिएशन के प्रति प्रतिरोधी भी बना सकते हैं। अंतरिक्ष कृषि के लिए महत्वपूर्ण ये एक्सट्रीमोफाइल विशेषताएं बंजर दुनिया को उत्पादक आवासों में बदल सकती है। टार्डिग्रेड्स ने पहले ही उन समस्याओं को हल कर लिया है जिनका हमें मंगल पर सामना करना पड़ेगा। रेडिएशन, अत्यधिक तापमान और पानी की कमी। उनसे सीखकर हम अन्य दुनिया में जीवित रहने और पनपने की तैयारी कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड के लिए हमारे बायोलॉजिकल गाइड हैं। जो सबक हम सीखते हैं वे पृथ्वी पर रहने और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रजाति बनने के बीच का अंतर हो सकते हैं। वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग भारत के गगनयान कार्यक्रम, इसके पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। गगनयान सिर्फ एक उड़ान नहीं है, यह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की घोषणा है। कार्यक्रम में नए रॉकेट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और भविष्य का एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शामिल है। डॉ शुक्ला का प्रयोग गगनयान के वैज्ञानिक लक्ष्यों के लिए केंद्रीय है। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना चुनौती का केवल आधा हिस्सा है, उन्हें स्वस्थ रखना दूसरा है। टार्डिग्रेड्स का अध्ययन भविष्य के मिशनों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी को सूचित करेगा। अंतरिक्ष में DNA की मरम्मत को समझना अंतरिक्ष यान डिजाइन और मेडिकल रणनीतियों को आकार दे सकता है। भारत सिर्फ दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा है, यह वैश्विक विज्ञान में महत्वपूर्ण ज्ञान का योगदान दे रहा है। इन छोटे एस्ट्रोनॉट्स की यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में विशाल छलांग से जुड़ी है। उनकी कहानी एक बहुत बड़े साहसिक कार्य का हिस्सा है। ऑर्बिट में तैरते हुए टार्डिग्रेड्स सिर्फ एक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। वे हमारी अपनी क्षमता को दर्शाते हैं। वे साबित करते हैं कि जीवन के नियम हमारी सोच से कहीं अधिक लचीले हैं। उनकी DNA मरम्मत एक सुपर पावर है जिसे हम एक दिन उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि उनके रहस्यों से चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्रा और यहां तक कि मानव दीर्घायु भी बदल जाए। टार्डिग्रेड्स हमें सिखाते हैं सर्वाइवल सिर्फ बाधाओं के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म मरम्मत और लचीलापन के बारे में है। उनकी यात्रा हमें अपनी सीमाओं से परे देखने की चुनौती देती है। जैसे जैसे हम उनके रहस्यों को डिकोड करते हैं, हम और कौन से अजूबे खोज सकते हैं। अन्वेषण जिज्ञासा से शुरू होता है, क्यों और कैसे पूछना। ये छोटे जीव विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और नई पीढ़ियों को सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी सबसे छोटी चीजों में सबसे बड़े रहस्य होते हैं और अगला कदम हमारा है